नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आज हम फिर चुनावी चर्चा के लिए आ चुके हैं। ये कैंट क्षेत्र एरिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्योंकि हमारा सोचना तो ये है, लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं ना, तो प्रतिनिधि जो भी आएंगे वोट तो बीजेपी को ही आएंगे, और बीजेपी जीतना है पक्का है। ये तो क्या है कि समस्याएं थोड़ी सी प्रतिनिधियों को देखना पड़ेगी। तो क्या समस्या है आपको यहाँ यहाँ है जैसे कॉलोनियों में रोड नहीं है, जैसे हमारे कैंट क्षेत्र में गोविंद गार्डन है, वहाँ पूरी कॉलोनी में रोड नहीं है, और कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें रोड भी नहीं है। और आगे जो भी समस्या है, सारी समस्या बहुत ही समस्याएं हैं ऐसी जो कि मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनकी जो आज भी आमदनी है वो कम ही है। ठीक है, सरकार ने जनता को बहुत सुविधाएं दी हैं और सारी सुविधाएं सब काम में चल रही हैं। किस तरह का माहौल अभी आपको नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस से जगमेंद्र सिंह है, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भाजपा में आ चुके हैं, पहले वो कांग्रेस थे। अब किस तरह का माहौल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का? बीजेपी का 400 का जो नारा दिया है मोदी ने, वो 400 पार होंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपका क्या कहना है? हाँ 400 पार होगी इस बार भाजपा। 400 पार। लगातार विपक्ष महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, उसको उठा रहा है कि लोग परेशान है, इसके बावजूद भी उनको वोट नहीं मिल पा रहा। आपका क्या कहना है? ये तो जनता नहीं, ये तो विपक्ष का मुद्दा है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव का मेन क्या समस्या है जो आप चाहते हैं कि जो नायक जनप्रतिनिधि है वो उसको हल करे? हाँ, ये कॉलोनी में रोड है, नल जल योजना है, उस पर लाइट वगैरह है, ये कॉलोनी में मुझे सुविधा मिले, तो सब कुछ सब बढ़िया है। हमारे साथ यहाँ पर है खिलाड़ी, उनसे पूछना चाहिए आप खेल में क्या समस्या देखने आते हैं, क्या चाहते हैं कि आपके शहर में स्टेडियम किसका, हॉकी का हो या क्रिकेट का हो, या किस तरह की खेल सुविधाएं यहाँ पर जो नया जनप्रतिनिधि चुनका है वो आपको दिस? वैसे तो गुना हमेशा खेल के मामले में अग्रणी रहा है। जो गुना की एक पहचान है वो खेल से ही रही है ज्यादातर तो। और जहां तक सवाल है कि सुविधाओं का, तो सुविधाएं ना के बराबर ही रहती है। खिलाड़ी अपने मेहनत से स्वयं मतलब साधन संसाधन सब जुटाता है। तो और जहां तक है कि हर खेल के लिए होना चाहिए, खेल सारे अच्छे होते हैं, खेल कोई भी बुरा नहीं होता है। और सभी के लिए अपने एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए। इंडोर गेम्स है, उसके लिए इंडोर ऑडिटोरियम होना चाहिए। यहाँ पर ऑडिटोरियम बना तो दिया है हॉकी का, वो जिस हिसाब का बना है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इससे अच्छा अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च ना करती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि बिना सुविधाओं के टर्फ का जो एक होता है कि पर्टिकुलर हॉकी स्टेडियम ही होता है, जिसमें चेंजेस रूम से लेकर स्टेज बैठने की व्यवस्था भी उसी में सम्मिलित होती है। अगर आप कोई भी आयोजन करते हैं तो कम से कम नहीं तो 15-20 टीमें आराम से वहां ठहर सके, ऐसा आपको इसके लिए मतलब एक पूरा सुसज्जित स्टेडियम होना चाहिए, जो कि अपने गुना में देखने को कहीं नहीं मिलता है ना। और दूसरी वाली बात रही कि उसकी रख रखाव की, समय पर आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, उसमें लाइट का अभाव है, उसमें चौकीदारी का भी अभाव है ना। इसके कारण से क्या है, इसकी जो लिमिट है टर्फ की, मैं कहता हूँ कि अगर 1 साल भी चल जाए तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसी गर्मी में अभी धूल चलेगी, पानी रहेगा तो उस पर कीचड़ भी होगी, स्वाभाविक है। और जबकि सारे गेम उसी जगह पर होते हैं, तो इससे कि मतलब वो सुरक्षित नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, दीपावली पर किसी ने पटाखा चलाया तो उसमें जाकर उसका अंगारा लग गया, तो उससे वहां की वो जल गई है। तो इसलिए सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी सही। अब आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अभी नई सरकार आने वाली है, तो नई सरकार से आप किस तरह की अपेक्षा रखना चाह रहे हैं? नई सरकार वैसे तो अच्छी है, लेकिन सिंधिया जी के आने से थोड़ी उम्मीदें ज्यादा रहती है। लेकिन पिछले हमारे जो आदरणीय केपी यादव जी जो रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल में मतलब गिना भी नहीं सकते कि भाई गुना में क्या किया है उन्होंने, देखा जाए तो उनको उसमें। लेकिन हाँ, सिंधिया जी का एक रहता है कि कुछ ना कुछ तो करवाते रहते हैं जनता के। और मैं चाहूंगा कि भाई क्रिकेट के लिए भी अच्छी सौगात दे, और अपने यहाँ जो मेन चीज है ट्रैफिक व्यवस्था, गुना में ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल लचर है। मतलब एक आपके पास कोई किसी भी जगह के लिए पर्टिकुलर बस स्टैंड नहीं है तो उसमें कोई सुविधाएं नहीं है। असामाजिक तत्वों का उसमें आना जाना लगा रहता है। आप दिन भर देखें, क्या महिला भी अगर उसमें बैठना चाहे तो नहीं बैठ पाएगी, पूरा गंदी वाला रहता है उसमें। बस यही है कि जो चीज है उनका रख रखाव अच्छे से हो, इससे कि भाई सारी चीजें जो बनाई है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि
सब गठबंधन एक हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन के नाम से मन रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है। और जहाँ पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और दूसरा भाजपा के हैं, और लगातार अभी तक 2019 में भाजपा छोड़ के कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे KP यादव, जिन्होंने जीत हासिल की। अब फिर 2019 का वही भाजपा ऐसा नजर आया क्योंकि कांग्रेस छोड़ के योगेश सिंधिया आए भाजपा में। तो आपका क्या मानना है? तो ये देखो, एक राजनीति है। राजनीति तो हमेशा मतलब रुख देखकर हमेशा बदलती रहती है। कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमेशा एक पार्टी का कभी नहीं रहा है। आपको क्या कहना है? बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कोई राजनीति है, देखो पार्टियां हैं, ये राजनीति है, इसमें फेरबदल होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सिंधिया जी जो आए हैं तो गुना के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए हैं, और सिंधिया जी हमारे लिए अगर ऐसा रहा तो अगर सही तरीके से प्रतिनिधि के रूप में और सांसद के रूप में आएंगे तो हमारी गुना क्षेत्र के लिए सौगातें देंगे अच्छी। कांग्रेस तो एक बड़ी पार्टी थी और उनके युवा नेता राहुल गांधी भी हैं, तो क्या कारण है कि लोग उस तरफ राहुल गांधी की और युवा लोग नहीं पहुंच पा रहे? देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। सबसे बड़ी बात है जी कि राहुल गांधी जी कब तक युवा रहेंगे, मतलब कांग्रेस मतलब ये बताने की कष्ट करे कि कब तक युवा रहेंगे। कि जो कि उन्होंने न्याय यात्रा भी निकाली है न्याय दिलाने के लिए जनता के लिए, आखिर कौन सा न्याय दिला रहे हैं? न्याय तो जब दिलाएंगे कि जब आपने किसी पे अत्याचार किया होगा तो आपको पता है कि भाई इनको न्याय की आवश्यकता है। जो सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस का रहा है और जो भी मतलब कमियां रही हैं तो उन्हीं के शासन में रही है। अगर आप उनको पूरा भी करते हैं तो आप कोई उस पर मतलब एहसानदारी नहीं करेंगे। अगर आप किसी के लिए अच्छा भी करोगे, देश के लिए या प्रदेश के लिए, किसी के लिए भी, तो आप अपने उसमें कमियां आप कमी करोगे। जो आपने कर चुकी है गलतियां उन्हीं की आप भरपाई करोगे। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो देखो क्या है कि पहले की अपेक्षा महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन सुविधाएं भी काफी बढ़ी है। और सुविधाओं के हिसाब से महंगाई का तो जो व्यक्ति जितना कमा रहा उसके हिसाब से उसका खर्चा भी चल रहा, लेकिन मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वो थोड़ा सा कम है। तो सरकार से चाहूंगा कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उनको थोड़ी ही आमदनी ज्यादा बढ़ जाए। एक सेकंड, रोजगार के लिए सबसे अच्छा है कि जो गवर्नमेंट ठेका पद्धति लेके आती है, ये सबसे गलत है। हाँ, ठेका पद्धति, इसमें जो जितना ज्यादा शोषण पढ़े लिखे वर्ग का हो रहा है इतना मैं समझता हूँ कि किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा है। आज जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और वो मात्र 8,000 रुपए की नौकरी उसको मुश्किल से मिल रही है, और उससे ज्यादा जो ठेका ले रहा है उससे ज्यादा पैसा वो एक व्यक्ति के कमीशन में खा रहा है। अगर वो ऐसा ना करते, उसको पूरी उसको अगर वेतन मिले तो मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति आराम से 15 से 20 हजार रुपए। अभी भ्रष्टाचार पे रोक लगी है पूरी तरह, आपके ये कहना चाहिए? भ्रष्टाचार बीजेपी में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। क्या है कि जो नौकरियां जो हैं आज भी कहीं भी प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो वो 8,000 7,000 रुपए कर रहा है। कम से कम 15 से 20,000 रुपए कम से कम उसको नौकरी में मिले, तब तो क्या कि उसका घर का खर्चा चलेगा। तो मध्यम वर्गीय परिवार में ऐसे लोग कई हैं जो 7 से 8,000 रुपए और जहाँ कर रहे हैं वो इससे ज्यादा उनको देते नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि सैलरी में और उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, मतलब कोई भी प्राइवेट नौकरी करे तो उसके लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब इसको लेकर आपका क्या मानना है? किस तरह की सरकार यहाँ पर होना चाहिए? सरकार ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचारी को कंट्रोल किया जाए, है ना, इस पर थोड़ा लगाम जाए और योजना थोड़ा अच्छी निकाले गवर्नमेंट। ये छोटी मोटी योजना निकाली, लाडली बहना योजना, ना तो इंसान उससे अपना पेट पालन कर पा रहा है, ना वो उससे कुछ कर सकता है, मतलब एक निकम्मा की तरह वो चल रहा है। हम तो यही कहेंगे एक भ्रष्टाचारी को कंट्रोल किया जाए और ठीक है। और वैसे तो डिजिटल इंडिया है, जागो इंडिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारी कंट्रोल किया जाए और योजना थोड़ा अच्छी निकाले, है ना, जिससे आम लोगों को फायदा मिले
और कर्मचारियों को भी मिले। तो किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नया जनप्रतिनिधि आया, तो आपको कौन सी जो समस्या सबसे पहले वो हल हो है शहर में कौन सी समस्या पहले हल होना चाहिए? सबसे पहले मैंने कहा भ्रष्टाचारी कंट्रोल। आज जिस दफ्तर में जाते हैं बाबू, इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, जब काम करते हैं, है ना, ये काम कंट्रोल में हो जाए, इसके लिए जांच कमेटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। छोटे अधिकारी ही नहीं, बड़े अधिकारियों तक कमीशन खोरी टाइप की चल जाती है, ये होता है। वो थोड़ा उस पर जांच बैठा ली जाए अच्छी तरीके से। और हम जो कहते हैं जो पहले मंत्री रहे हैं कांग्रेस में ही, वो भी बहुत से मंत्रियों ने, बहुत से अधिकारियों ने अपने घर भर रखे हैं, इसकी आएगी जांच करानी चाहिए। तो जैसे परिवर्तन की लहर की परिवर्तन की लहर चल रही है, हाँ। और लोग परेशान है, तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में परेशान है? किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महंगाई से गृहिणियां परेशान? देखो, परेशानी हर जगह है, परेशानी एक अलग चीज है, और परेशानी बस गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए। और यहाँ तक है, योजनाएं गरीबों के लिए अच्छी हैं, है ना, और मेरे हिसाब से गरीबों को रोजगार मिले। गरीबों के लिए तो बहुत हो रहा है कि मध्यम वर्ग के लिए अभी ऐसा कोई योजना नहीं आ रही है सरकार का, जिससे आगमन दिख रहा है। जो टैक्स पेयर होते हैं वो थोड़े परेशान नजर आते हैं, जबकि मध्यम गरीब और उसी ऊपर वाला दोनों अच्छे कमा रहे हैं, के ही मानना है। इस मध्यम वर्ग के लिए तो ये बेहतर है कि रोजगार अच्छे हों, अच्छी जॉब मिल जाए, जिससे लोग बाग अच्छी अर्निंग कर सकें, अपना सुकून पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकें। अब योजना ही कुछ ऐसी आई है कि गरीबों के लिए, ना तो गरीब से पनप रहा है, ना जी पा रहा है। अब लाडली बहना योजना है, मात्र 12,000 रुपए है ना। इससे लाडली बहनाओं का कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, केवल अपनी साड़ी आ सकती है, परिवार तो नहीं चलता ना। कुछ ऐसे परिवार है जिनके 12,000 रुपए आते हैं, दारू पी के डले रहते हैं, हस्बैंड वगैरह, उनका क्या करें, है ना। या तो उनके लिए रोजगार दिया जाए, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाए, है ना, इसमें मजदूरों को काम मिले, काम के बदले को। क्या सरकार बदलना चाहिए कि वही सरकार रहनी चाहिए? आपका क्या मानना है? सरकार ठीक चल रही है, केंद्र सरकार ठीक है, जागो इंडिया, डिजिटल इंडिया ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और भ्रष्टाचारी कंट्रोल करें। ये देखिए, इनका कहना है कि सरकार तो अच्छी चल रही है और समस्या तो है, लेकिन मूलभूत समस्या है उनको प्राप्त हो रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन का मामला है, जो इस पर थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए सरकार को।